Hello and welcome everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss another problem. तो चलो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सॉर्ट कलर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जो कि कुछ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे रेड वाइट एंड ब्लू। हमें क्या करना है, उन्हें सॉर्ट करना है। बट यहाँ पे देखो, बात ये नोटिस करने वाली है कि इन प्लेस सॉर्ट करना है। और we will use the integer 0 1 and 2 to represent the color red white and blue, और you must solve this problem without using the library sort function। ठीक है, तो दो बात नोटिस करने वाली कि सॉर्ट करना है इन प्लेस, एंड सेकेंड थिंग इज दिस दैट विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला अप्रोच जैसे दिमाग में ये आ रहा है, एज अ बिगनर यू कैन थिंक दैट कि अगर सबका एक काउंट एक वेरिएबल में स्टोर कर ले। ठीक है, सबका काउंट एक वेरिएबल में क्या कर रहे, स्टोर कर ले, और एक वाइल लूप लगा दे कि जब तक उस वेरिएबल का काउंट है हमें क्या करना है, नम्स ऑफ आई जो है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो 0 1 एंड 2 इसके साथ ही तो अपना अपना सारा काम करना है, अपना सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ठीक है, तो जब तक हमारा वेरिएबल का काउंट है तब तक क्या करना है, नम्स ऑफ आई को 0 करना है, या फिर 1 करना है, या फिर 2 करना है। ठीक है, ऐसे करना है। तो इस केस में क्या होगा ना, ये अप्रोच ठीक है, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n+1 लगने वाला है। और बट प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे इन प्लेस, जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें सॉर्ट करना है, इन प्लेस सॉर्ट करना है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, ओवर राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे हम लोगों ने पहला ही वेरिएबल निकाला कि इंट 0। ठीक है, 0 का काउंट कितना है, 0 का हमने काउंट स्टोर कर लिया, 0 का काउंट है हमारा 2। ओके, तो वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक हमारा जो है 0 का काउंट है तब तक हमारा ये वाइल लूप चल रहा है। ठीक है, और फिर वैसे ही नम्स ऑफ आई को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा, और आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, ये हमारा अप्रोच हो गया। सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, हमारा अप्रोच हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नम्स ऑफ आई जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे 2 को काट के क्या करेंगे हम लोग, 0 बैठाएंगे। तो ये जो अप्रोच हो गया ना, ये हमारा ओवर राइट का अप्रोच हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर राइट कर रहे हैं। बट हमें ये नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इन प्लेस सॉर्ट करना है। तो ये अप्रोच तो हमारा काम नहीं करेगा। तो चलो इससे थोड़ा बेटर अप्रोच देखते हैं कि शायद कोई और अप्रोच से हम इसे सॉल्व कर पाए। तो सपोज अगर इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक लो ले लेते हैं और मिड ले लेते हैं और एक हाई ले लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल मतलब लो और मिड जो है वो हमारा 0th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा हाई है वो हमारा लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 पॉइंट है जो कि नोटिस करने वाली है। पहला पॉइंट, अगर नम्स ऑफ मिड जो है हमारा, नम्स ऑफ एम, नम्स ऑफ मिड जो है वो इजिकल टू 0 है, अगर वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें क्या करना है उस केस में, स्वैप करना है किसे किसे, लो और मिड को, और लो को भी प्लस प्लस करना है और मिड को भी प्लस प्लस करना है। ठीक है, ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारा ये है कि अगर मान लो हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में कुछ नहीं, एम को प्लस प्लस कर देंगे, मिड को प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे मिड मतलब एम। ठीक है, मिड मतलब एम। और तीसरा केस क्या है, मान लो कि अगर नम्स ऑफ जो हमारा मिड है वो क्या कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करेंगे, लास्ट 2 को क्या करेंगे, देखो 2 कहाँ पे रहना चाहिए, लास्ट इंडेक्स में। तो 2 को क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स में मिड और हाई को क्या करेंगे, मिड और हाई को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वैप करेंगे, किसे किसे स्वैप करेंगे, लो मिड को और हाई को।
और हाई को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन अप्रोच है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन अप्रोच नहीं, 3 पॉइंट्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना 3 पॉइंटर जो अप्रोच है उसको उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे, मतलब ये हमारा अप्रोच काम भी कर रहा है या फिर हो सकता है कहीं कुछ एज केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये हमारा काम ना कर रहा हो। तो चलो देखते हैं, चलो ड्राई रन करते हैं, तो शायद हो सकता है कि ड्राई रन से थोड़ा बेटर समझ में आए। तो अगर देखो हमारा हमारा देखो हमारा लो कहाँ पे होना चाहिए स्टार्टिंग इंडेक्स में, तो लो यहाँ पे आ गया, मिड हमारा यहाँ आ गया और हाई हमारा यहाँ आ गया। तो फर्स्ट केस क्या कर रहा है कि इफ एम ऑफ, देखो मिड जो है हमारा 0 है, तो उस केस में क्या करना है, स्वैप करना है लो और मिड को। लेकिन यहाँ पे देखो 0 नहीं है, कुछ यहाँ पे 2 है, नम्स ऑफ एम जो है मिड क्या है, 2 है ना, 2 के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है किसको, हाई को, सॉरी मिड को और हाई को, ठीक है, यही करना है ना। तो ऐसा करते हैं, चलो इसे स्वैप करते हैं। तो इसे स्वैप करने पर कितना क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और लास्ट वाले इंडेक्स में 2 आ जाएगा स्वैप करने के बाद, ओके। अब उसके बाद अब देखो अब क्या हो गया, हाई हमारा जो यहाँ पे आ गया, हमारा मिड और लो अभी तक वहीं पे है, बस हमारा जो आई है वो एक स्टेप पीछे आ गया। अब उसके बाद देखो हमारा अब लो और मिड क्या किस इज इक्वल टू क्या है, 0, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप किसको करना है, लो और मिड को। लो और मिड को आपस में स्वैप करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, ये 0 ही होगा ना। 0 लो और मिड को आपस में स्वैप करेंगे तो 0 ही होगा। और फिर क्या करना है, लो को प्लस प्लस करना है, मिड को प्लस प्लस करना है। तो लो आगे जाएगा और मिड भी आगे जाएगा, लो यहाँ आ गया और मिड यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो लो और मिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वापस से 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद फिर लो और मिड आगे आ जाएगा, लो इधर आ गया, मिड यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अब देखो लो और मिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में क्या करना था, स्वैप करना था मिड को और हाई को, ठीक है, मिड और हाई को स्वैप करना था। तो चलो स्वैप करते हैं। तो इस केस में स्वैप करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारा एक्चुअल अब नम्स होने वाला है, ठीक है, ये अब हमारा एक्चुअल नम्स होने वाला है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद क्या था, हाई जो है हमारा पीछे आएगा, तो हाई जो है यहाँ आ गया। अब उसके बाद अब देखो मिड हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 के केस में क्या था, 1 के केस में सिर्फ मिड को प्लस प्लस करना है, तो मिड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर वापस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मिड जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 के केस में क्या करना था, मिड को प्लस प्लस। अब जैसे ही मिड जो है हमारा ग्रेटर देन एच हो गया, इस केस में क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये अप्रोच काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो कोड करके देखते हैं, होप कोड से आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे होने वाला है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक तीन पॉइंटर लेने वाले हम लोग, क्या क्या, लो मिड एंड हाई। तो इंट एल इज इक्वल टू 0, कॉमा मिड इज इक्वल टू 0, कॉमा हाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद सॉरी हाई को हम लोग नम्स डॉट लास्ट इंडेक्स से लेने वाला था ना, नम्स डॉट साइज -1, ये हमारा हाई हो गया। अब उसके बाद वाइल मिड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एच हो जाए, ठीक है। मिड हमारा अगर ये दोनों इक्वल भी आ जाए तो इस केस में भी क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि अप्रोक्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया था, शॉर्ट हो ही गया था हमारा नम्स, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एच हो जाए तब तक क्या करेंगे कि इफ नम्स ऑफ हाई, नम्स ऑफ मिड या फिर नम्स ऑफ लो, आप जिसको लेना चाहो आप ले सकते हो। नम्स ऑफ मिड ले लेते हैं, नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो क्या करना है, इस केस में नम्स ऑफ मिड अगर 0 आ गया तो इस केस में क्या करना है, स्वैप करना है किसको किसको, नम्स ऑफ लो को, कॉमा नम्स ऑफ मिड को, और फिर क्या करना है, मिड को प्लस प्लस करना है और फिर लो को प्लस प्लस करना है, ठीक है, ये करना था। अब उसके बाद
चलो एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ का केस क्या होगा कि अगर नम्स ऑफ मिड जो है वो हमारा इजिकल टू 1 है, तो इस केस में क्या करना था? इस केस में कुछ नहीं, बस मिड को प्लस प्लस करना था। एल्स वाले केस में क्या करना था? एल्स वाले केस में बस स्वैप करना था लास्ट इंडेक्स को, तो एल्स स्वैप नम्स ऑफ मिड माइनस सॉरी कॉमा नम्स ऑफ हाई, और फिर उसके बाद हाई माइनस माइनस। ठीक है, तो चलो रन करके देखते हैं कि हमारा ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सबमिट करते हैं। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। थैंक यू।